नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बीकानेर से आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेहरू पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। नेहरू ने चीन का पक्ष लिया, यह बेहद ही गंभीर आरोप विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य भारत बने, ये नेहरू नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने चीन का पक्ष लिया था। नेहरू ने कहा था कि भारत बाद में, चीन पहले है। मैं पीएम होता, उन्होंने कहा, तो मैं पहले देश का हित देखता। अपने सोच से नहीं लिखा, मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूं कि पंडित नेहरू का एक लेटर है, वो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखते थे। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को ये एक प्रस्ताव था एक समय में कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है कि चाइना को बनना चाहिए था, पहले चाइना बना, उसके बाद हम भारत के बारे में विचार करें। तो मैंने अपना आश्चर्य प्रकट किया कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या आज मैं मंत्री होता और मुझे लगता कि भारत का हित है, तो मैं तो भारत का हित सबसे सामने रखूंगा। मेरे लिए किसी और देश का हित तो भारत के हित से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैंने अपने सोच से नहीं लिखा, मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूं कि पंडित नेहरू का एक लेटर है, वो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखते थे। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को ये एक प्रस्ताव था एक समय में कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है कि चाइना को बनना चाहिए था, पहले चाइना बना, उसके बाद हम भारत के बारे में विचार करें। तो मैंने अपना आश्चर्य प्रकट किया कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या आज मैं मंत्री होता और मुझे लगता कि भारत का हित है, तो मैं तो भारत का हित सबसे सामने रखूंगा। मेरे लिए किसी और देश का हित तो भारत के हित से बड़ा नहीं हो सकता। चुनावी समर में बयानों की बहार है। नेताजी एक दूसरे पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। अब टोंक से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में जुबानी जंग हो रही। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। सियार की मौत आदमी किधर भागता है? अब एक बार बता, मैं क्या करूं? जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले। मैं तो आज विचार हूं, आपको कुश्ती के मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, कह रहे मजबूत एमपी चाहिए। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूं, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं भरी सभा के बीच में आया कि एक एक चीज आप तोड़ लो। और साथ में कहूं, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, हाँ ये भी एक बात आई। उन्होंने कहा मैं बामणवास से हूं। आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूं, देवड़ी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता। राजस्थान में कल दिग्गजों का दौरा होगा। बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी की सभा होगी। बीकानेर के अनूपगढ़ में राहुल गांधी सभा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ करौली में पीएम मोदी की जनसभा होगी। जनसभा में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो राजस्थान में कल दिग्गजों की रैली देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ सियासी रण में राहुल गांधी उतरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए चुनावी रण में नजर आएंगे। बीकानेर के अनूपगढ़ में राहुल गांधी की सभा होगी। करौली में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील पीएम मोदी जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान में कल दिग्गज सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे रेगिस्तान में तूफान ला दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की, जिस पर जमकर अब वार पलटवार हो रहा। कोरोना, वैसे तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, आपने वो मंजर देखा ही होगा, लेकिन अब सियासत में भी कोरोना की एंट्री हो गई है।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। हालांकि मौका था न्यू ज्वाइनिंग का। 10 साल बाद सीताराम अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सियासी उबाल दिया कुमारी के कोरोना वाले बयान पर आया है। आप दिया कुमारी का ये बयान भी सुनिए। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात भी कह डाली। दिया कुमारी ने जब इतना तीखा वार कांग्रेस पर किया तो कांग्रेस का पलटवार होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाला और दिया कुमारी के सियासी सफर के साथ ही उनके परिवार के कांग्रेस से ताल्लुक होने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही, इतना जोश में है आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि महाराजा भवानी सिंह जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये जो जिस तरह की भाषा, आप इतने जल्दी घबरा गए थोड़े से में। दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का सियासी तंज और दिया कुमारी का कांग्रेस को कोरोना बताना मरुधरा की सियासत को नई दिशा में ले जा सकता है। राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी ने वार कांग्रेस पर किया है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि जिस मंच से दिया कुमारी ने कांग्रेस को कोरोना बताया वो मंच सियासी वार का नहीं, बीजेपी के बढ़ते परिवार का था। क्योंकि बीजेपी से बगावत करके 10 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सीताराम अग्रवाल की घर वापसी हो गई है, लेकिन अब सियासी माहौल दिया कुमारी के बयान ने गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सावरमल अग्रवाल प्रमुख समाज सेवी, श्री नरेंद्र अग्रवाल प्रमुख उद्योगपति, श्री रोहित अग्रवाल पूर्व। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी आम होती है, लेकिन कई बार जनसभाओं में कुछ ऐसा होता है जो वायरल हो जाता है। एक ऐसी तस्वीर सिरोही के जालौर से सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा मंच से किसी शख्स को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि सभा में गांव के एक शख्स ने कांग्रेस पर पेपर लीक मामले को लेकर तंज कस दिया था। ये बैठक सिरोही जालौर के सिलदर गांव की है और मंच पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा हैं। लेकिन अचानक ही संयम लोढ़ा आग बबूला हो गए। उनके गुस्से की क्या वजह थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा उनके इस बयान को सुनिए। अरे भाई चुप हो जाओ ना, बीच में क्यों बोल रहा? बोलने तो दो। कौन गलत बोल रहा? शेर सिंह जी दरअसल ये सभा पूर्व सीएम वैभव गहलोत के चुनावी कैंपेन का हिस्सा थी, जिसे गांव के लोगों से मुखातिब होने के लिए आयोजित किया गया था। मंच का संचालन संयम लोढ़ा कर रहे थे, लेकिन इस बीच गांव के ही एक बुजुर्ग ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर तंज कस दिया, जिसके बाद संयम लोढ़ा संयम खो बैठे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से शेर सिंह नाम के बुजुर्ग को बैठक से बाहर फेंकने का फरमान जारी कर दिया। शेर सिंह और संयम लोढ़ा के बीच जुबानी जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब गांव के एक व्यक्ति से संयम लोढ़ा उलझ रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत मुख्य दर्शक क्यों बने रहे। मामले को लेकर अब राजपूत समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव के जो चुनाव प्रचार में जो सिलदर सेक्टर में सिरोही विधानसभा के वैभव गहलोत भी मंच पे मौजूद थे। वहाँ पे राजपूत समाज के वकील
शेर सिंह जी देवड़ा जो भवानीगढ़ रोड़ा खेड़ा के थे, वो भी मंच पे बैठे थे और उसने कोई श्याम लोढ़ा की गलती के बारे में जो बताया, मगर श्याम लोढ़ा ने जिस तरह से उनसे साथ बर्ताव और उन पुलिस के द्वारा धक्का देके मंच से उतरा, इसलिए राजपूत समाज में आक्रोश है। हम कन्या सेना भी उसका विरोध कर रहे हैं। हम वैभव गहलोत से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को साथ रखे, आपका भारी नुकसान होगा। सिलचर में कांग्रेस की चुनावी सभा के अंदर पूर्व विधायक श्याम लोढ़ा ने राजपूत समाज के नेता का अपमान किया, वो निंदनीय है, जिसको आम जन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ मंच पर वैभव गहलोत भी बैठे हुए थे, लेकिन उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, जिसका खामियाजा मतदान कर जनता देगी। जनता से रूबरू होने के लिए जिस बैठक का आयोजन किया गया, उसमें गांव के बुजुर्ग से ऐसा सलूक किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। ऐसे में इस व्यवहार का असर मतदाताओं के दिमाग पर पड़ना तय है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मतदान के दौरान उठाना पड़ सकता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। जब जब लाल डायरी का जिक्र आता है, एक नाम जहन में उभरता है और वो नाम है राजेंद्र गुढ़ा का। शिवसेना में शिंदे गुट के नेता राजेंद्र गुढ़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को अपने समर्थन देने का ऐलान किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। राजेंद्र गुढ़ा का बीजेपी को समर्थन। हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। लाल डायरी से आए थे सुर्खियों में। देखिए सरकार, लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हैं गुढ़ा। जयपुर में बीजेपी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के रण में समर्थन का ऐलान कर दिया। इस दौरान मुकेश दाधीच, प्रमोद वशिष्ठ भी मौजूद थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल डायरी का भी जिक्र आया, जिस पर राजेंद्र गुढ़ा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। देखिए सरकार, लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच नोटिस गए हैं, वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लगी, उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर प्रचार करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए कहेगी वो वहां जाएंगे। हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर, जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालोर और सिरोही में काम करना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने की विशेष गहलोत साहब की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालोर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह, जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। एक तरफ बीजेपी को समर्थन की बात कही तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने दिल का हाल भी बयां किया। राजेंद्र ने इस दौरान कहा कि लाल डायरी का मामला विधानसभा में उठाने के बाद उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए गए। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर, कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। लाल डायरी को लेकर मचे बवाल के बाद राजेंद्र को कांग्रेस ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद वो शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हुए। बहरहाल राजेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर तो विराम लगा दिया, लेकिन शिवसेना में रहते हुए बीजेपी को पूरा समर्थन देने की उन्होंने बात कही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में सीताराम अग्रवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।
फिर बढ़ा बीजेपी का कुनबा। सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कराई ज्वाइनिंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया। आज हमारे मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे लगता है कि उसी समय चुनाव के ही समय लग गया था, मुझे भी लग गया था कि बहुत गलत पार्टी है, और आज इनका आज वैसे तो घर वापसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता मन से तो इनके घर आ गए। तो आज हमारे सीताराम जी अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था। सीताराम अग्रवाल के साथ 10 से ज्यादा पार्षद और पार्षद प्रत्याशी शामिल हुए। जेजेपी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले रघुवीर सिंह तंवर, आरबीआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जीएन पारीक और महेश अग्रवाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गया। हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूं। सीताराम अग्रवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और वे उद्योग के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। बहरहाल जिस तरीके से हाल ही में प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीताराम अग्रवाल ने भी पार्टी बदली है, उससे कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।